बंगाल में टीएमसी में टूट के बाद अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी से बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे। सांसद जी, सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि समाजवादी पार्टी के जो बागी गुटों का सांसद होगा उसका नेतृत्व बलिया का लाल करेगा। क्या कहेंगे उनके इस बयान पे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसकी जानकारी मुझे आप ही के माध्यम से मिली है। लोग अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, दूसरों की चिंता बहुत सता रही है। समाजवादी पार्टी के बैसाखी के सहारे आज मंत्री बने हुए हैं, तो जो लोग सिर्फ मंत्री बनने के लिए राजनीति करते हैं वो पार्टी में उनका आना जाना स्वाभाविक होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को उनको पढ़ना पड़ेगा। वो जीवन भर राजभर चिल्लाते रह गए। उन्होंने राजभरों का कौन सा कल्याण किया? क्या राजभरों को अनुसूचित जाति का दर्जा वो दिलवाती है? वो अपना कोई काम नहीं बता सकते हैं। वो ये जानकारी कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में टूट होने वाली है और आधे सांसद बागी होने वाले हैं। उनको जानकारी कहाँ से मिली? हमारे समझ से वो बकबक नेता है, उसको न जनता से मतलब है, न अपने लोगों से मतलब है, न उसको अपने छवि से मतलब है। वो ये जान गया है कि हम अधिक बोलते रहेंगे तो बोलने से ही हमारा महत्व बढ़ता रहे। उनका ये भी कहना है कल समाजवादी पार्टी कार्यालय में जो ब्राह्मणों की मीटिंग हुई थी उसमें तिरस्कार हुआ, इससे बागी बलिया का लाल आहत है। ये कोई बेहुदा ही होगा जो इस तरह का बयान देने का काम किया होगा। पूरे प्रदेश के ब्राह्मण आए थे और पूरे प्रदेश के ब्राह्मण ने पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के जन्मदिन को जो है भव्य बनाने के लिए सबने संकल्प लिया है और भारी तादाद में ब्राह्मण 5 अगस्त को लखनऊ पहुंचेंगे और जनेश्वर मिश्रा जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इस प्रदेश से जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का आह्वान करेंगे। हमारा ब्राह्मण समाज कभी भी समाजवादी पार्टी से दूर नहीं रहा है। ब्राह्मण की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में जनेश्वर मिश्रा जी रहे हैं। समाजवादी पार्टी के शुरू के जो हमारी पार्टी का गठन हुआ है उसमें जो है ब्रजेश्वर तिवारी रहे, उसमें जो है रेवती रमन सिंह रहे, उसमें मोहन सिंह रहे, उसमें रामाशंकर कौशिक रहे। समाजवादी पार्टी शुरू से ही ब्राह्मणों को लेकर चली है। अगर समाजवादी पार्टी न होती तो सनातन पांडे सांसद नहीं बने होते। लेकिन कल की बैठक में क्या ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं बनी जिससे आप आहत हुए हों? इसी पर से मैं इतना खुश हूं कल की मीटिंग से कि मैं सोचा भी नहीं था जीवन में कि इस तरह के 60 नोटिस पर इतने लोग जाएंगे और अपने विचार को जो है जनेश्वर मिश्रा के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और अन्याय के खिलाफ, जो अन्याय हो रहा है प्रदेश में और देश में, उसके खिलाफ जो है हमारा ब्राह्मण समुदाय जो है लड़ने को तैयार है। बड़ी अपार खुशी मुझे हुई। आप ओम प्रकाश की बातों को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि कोई भी सांसद बागी नहीं हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 25 से 26 समाजवादी पार्टी के सांसद उनके संपर्क में हैं और आपकी हाल में मुलाकात भी केशव जी के साथ हुई। क्या वार्ता हुई? राजनीति में जो हताशा दिख रही है भारतीय जनता पार्टी में वो बाहर नहीं आ पा रही है। हमारे स्वजाति लोग भी उसमें मंत्री हैं, उनको भी पीड़ा महसूस हो रही है कि हम अपने लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। अंदर से उनमें बौखलाहट है और कुछ लोगों को बोलने की बीमारी होती है। समाजवादी पार्टी के सांसद उनसे संपर्क में हैं कि अगला चुनाव स्वयं समाजवादी पार्टी से एमएलए बनने के लिए लड़ना चाहते हैं कि वो तय करेंगे। लेकिन आपकी मुलाकात हुई है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से, अब क्या बात हुई? ये मुलाकात जो है जिस फ्लाइट से जाना था उसमें एक बैठने की अलग से हम लोगों की व्यवस्था होती है वीवीआईपी लोगों को, उसमें बैठे हुए थे। वो मंत्री प्रदेश के मंत्री हैं, वो आए, हमने शिष्टाचार बस जो है उनको मैंने प्रणाम किया, वो भी रुक गए। उन्होंने कहा कि मैं आपको पहचानता हूँ। हमने बहुत धन्यवाद। कब मुलाकात हुई थी? कल शाम को 6 बजे मुलाकात हुई थी।
तो इससे सुगबुगाहट तेज हो रही, अगर आपको मौका मिले एनडीए में शामिल होने का तो आप स्वीकार करेंगे? भारत के लोगों के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की है तो भारत को बचाने की है, भारत की संविधान को बचाने की है, भारत के लोकतंत्र को बचाने की है, नौजवानों को उज्जवल भविष्य कैसे मिले उसकी है, किसानों को आय का दोगुना कैसे मिले उसकी है, आपको न्याय कैसे मिले इसकी है। इसके लिए अगर मैं प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो मैं आहुति देने को तैयार हूँ। नहीं, समाजवादी पार्टी के आप लंबे समय से उसमें नेता रहे, लंबा कार्य किया, लेकिन अगर आपको भारतीय जनता पार्टी बुलावा देती है तो आप स्वीकार करेंगे? अगर मैं जीवन में मांस न खाया हूं और आप मुझे मांस खिलाने की बात करें तो मैं मांस खाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, आजादी से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक नेता खड़ा होकर जवाब दे दे कि आजादी से पहले भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के कौन लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे, किन्होंने प्राणों की आहुति दिया है? अरे हमने नहीं दिया होगा, हम नई जनरेशन है, हमारे पिताजी होंगे ना, हमारे बाबा होंगे ना, उस परिवार से जुड़े हुए। ये तो अंग्रेजों के दलाल आजादी से पहले भी रहे, आज उन्हीं गोरों के पीछे फिर चलने का काम कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी आशंका करती है कि सनातन पांडे के लिंक शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व से भाजपा से जुड़ रहे हैं और ये पार्टी के लिए धोखा दे सकते हैं, तो क्या करेंगे आप? समाजवादी पार्टी के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वो सनातन पांडे के विषय में जानते हैं। कोई भी अगर पत्नी छाया की बात अपने पति के साथ रहती है, सनातन पांडे जो है एक छाया की बात पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। ये मन में मलाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे प्रति पूरी जिंदगी नहीं होगा। मैं गलत कर दूं तो भी नहीं होगा, इतना अटूट विश्वास है। क्या समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ असंतोष चल रहा है? ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। कल के कार्यक्रम से तो मुझे अपार खुशी हुई है कि लोग एकत्र कैसे इतना हो गए। कैसे हम लोग बुलाते थे, लोग आते नहीं थे, 10-5 की संख्या में आते थे, कहते थे एक समाजवादी हो सो, लंच पार्टी के हो सो, ऐसे बात करते थे लोग। तो कल प्रबुद्ध वर्ग आया था वहां, अच्छे अच्छे लोग आए थे। लोग इतने मतलब कि वो थे कि लग रहा था कि आज चुनाव हो कीजिए, तो हम लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं। अगर सपा के प्रति आपकी आस्था को लेकर सवाल उठे तो आप क्या कदम उठा सकते हैं? मेरा सपा का मेरे ऊपर कोई भी विश्वास उठेगा, सपा के साथ में हूँ, सपा के साथ रहूंगा। सपा के एक कार्यकर्ता के हिस्से से संपूर्ण जीवन सेवा करने का काम करूंगा। तो क्या आप राजनीति से इस्तीफा दे देंगे? राजनीति से इस्तीफा इसलिए नहीं देंगे, राजनीति से इस्तीफा इसलिए देंगे कि ये बात सही हो जाती है ओम प्रकाश राजभर की, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, और उनकी बात नहीं सही है तो इसको इस्तीफा देकर के आकर चुनाव लड़े। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।